नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक कहानी में। हम अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ बेहतरीन कहानियों को वाचन शैली में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। महाभारत की 11 ऐसी कहानियां जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कहानियों के बारे में पता ही होगा, लेकिन इनमें से कई कहानियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में आप शायद जानते हों। तो आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथ महाभारत से ऐसी ही 11 कहानियों के बारे में। सबसे पहली कहानी है, जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 सोने के तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वो कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और उसे 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, उसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अब तुम उन 5 सोने के तीरों को दुर्योधन से मांगो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने वो 5 तीर मांगे उससे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। दूसरी कथा के अनुसार द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। ये कहानी भी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थीं। दरअसल एक शाम भारद्वाज गंगा में नहाने गए थे, तभी उन्हें वहाँ एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तीसरी कहानी है, जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उसका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उसकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो रही चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जाना और तीसरी बार उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। चौथी घटना के अनुसार अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की, बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोई भी। छठी कहानी के अनुसार सहदेव, जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बना था, उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसीलिए दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू होने के पहले ही उसने सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय उसे बताया। सातवीं कहानी के अनुसार धृतराष्ट्र का एक बेटा युयुत्सु नाम का भी था। युयुत्सु एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ थे जिससे युयुत्सु पैदा हुआ था। आठवीं कहानी कहती है, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी का राजा न तो पांडवों की तरफ से था और न ही कौरवों की तरफ से था।
उसने भगवान कृष्ण से कहा कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय कृष्ण को दिया। राजा ने कहा, जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता है। नवीं कहानी के अनुसार जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांसें ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थीं। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वो 3 गलतियां युद्ध में नहीं करता तो युद्ध जीत जाता। मगर कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, अगर तुम कुछ भी कर लेते तो भी हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगलियां नीचे कर लीं। 10वीं कथा के अनुसार कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफी मशहूर हैं। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की तो कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वो टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए, कहीं दुर्योधन को कुछ गलत शक न हो जाए। मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मोतियों को उठा लें। 11वीं और अंतिम कहानी के अनुसार कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। जब युद्ध क्षेत्र में कर्ण आखिरी सांसें ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वो गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा, आप जो भी मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया और ब्राह्मण देवता को कर्ण ने वो दांत दान में दे दिया। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।